हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट, पेज नंबर 263 एंड 264। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। यहाँ पे हम करेंगे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अदर ग्रिड्स कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज, व्हाट कुड बी द रीजन। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि ये जो ग्रिड्स थी हमने अलग अलग तरीके से फिल करके चेक किया था एंड बॉर्डर सम -4 ही आ रहा था। तो वही बोल रहे हैं विच अदर ग्रिड्स कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज, और कौन सी ग्रिड्स ऐसी हैं जो मल्टीपल वेज से हम फिल कर सकते हैं एंड व्हाट कुड बी द रीजन, और उसका रीजन क्या हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेके पहले समझते हैं कि किन केसेस में हम मल्टीपल वेज में ग्रिड की वैल्यू फिल कर सकते हैं। अब मेरे पास ये एक ग्रिड है, यहाँ पे सब जगह वैल्यूज फिल्ड है, ठीक है। यहाँ पे बोल रही हूँ वैल्यू है 2, यहाँ पे बोल रही हूँ वैल्यू है 4, ठीक है। सिर्फ यही एक जगह है जो एम्प्टी है। इस केस में क्या मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे फिल करने के। अगर मैं इस कॉलम की बात करूँ तो मैं इसको x एज्यूम कर लेती हूँ जो मेरे को फिल करना है। तो मेरे को अगर बॉर्डर सम चाहिए -2, हमारा इस ग्रिड का बॉर्डर सम अगर -2 है तो मैं कितने तरीके से इसको फिल कर सकती हूँ। 2, ये जो कॉलम है इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 + x + 4 = -2, ऐसे ही हम करते हैं। सो x क्या हो जाएगा -2, ये उस साइड जाएगा बन जाएगा -2, +4 उस साइड जाएगा बनेगा -4, तो ये हो गया आपका -8। तो मतलब x की वैल्यू एक ही निकल के आ रही है हमारे पास, दैट इज -8। तो और तो कोई तरीका नहीं है। तो जब बहुत सारे नंबर्स फील्ड होते हैं तब मल्टीपल वेज रिड्यूस हो जाते हैं, तब कम फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है। लेकिन अगर मेरे पास सिमिलरली एक और ग्रिड है, यहाँ पे मैं एक ग्रिड बनाती हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर्स फील्ड है, एक ये 2 और एक ये 4। मैं बोल रही हूँ इसका भी क्या है, बॉर्डर सम है -2, इसका भी हमने -2 लिया था, इसका बॉर्डर सम है -2। अब मेरे को अगर ये वाला कॉलम फिल करना है, इसको मैं x लेती हूँ, इसको मैं y लेती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी, x + y + 4 विल बी इक्वल टू -2, सो x + y विल बी इक्वल टू -2, 4 उधर जाएगा -4 हो जाएगा, सो -6। अब x + y विल बी इक्वल टू -6, तो मेरे पास अब कितने मल्टीपल वेज हो गए x की वैल्यू फिल करने के एंड y की वैल्यू फिल करने के, क्योंकि दोनों का सब -6 चाहिए। -1 -5 भी -6 होता है, -2 -4 भी -6 होता है, -3 भी -6 होता है। सो बहुत सारे वेज है, एक प्लस वैल्यू ले लूँ, एक माइनस ले लूँ, तब भी मेरे को -6 मिल सकता है। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिससे कि मैं इनको फिल कर सकती हूँ। तो इस केस में मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है क्योंकि जो ग्रिड है वो बहुत कम फील्ड है, बहुत सारी ग्रिड एम्प्टी है। यहाँ पे बहुत सारी ग्रिड जो है थी वो फील्ड थी, एम्प्टी सिर्फ एक ही पॉइंट एम्प्टी था। यहाँ पे सिर्फ 2 फिल कर रखे हैं, बाकी सब कुछ एम्प्टी है। तो मेरे को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, मैं बहुत सारे ऑप्शंस चूज़ कर सकती हूँ। सिमिलरली जब मैं ये सॉल्व करूँगी, यहाँ पे मैं बहुत सारे ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ। सिमिलरली जब इधर सॉल्व करूँगी वहाँ पे भी ऑप्शंस मिलेंगे, तो सब जगह ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रिड्स विथ फ्लेक्सिबल नंबर प्लेसमेंट्स सच एज दोज विद मल्टीपल मिसिंग वैल्यूज ऑन द बॉर्डर। जिस ग्रिड की बॉर्डर में मल्टीपल मिसिंग वैल्यूज होंगी, हमने देखा था ना अभी, जिसमें ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, सो इट अलाउज फॉर मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो जिसमें ज़्यादा वैल्यूज मिसिंग होंगी उसके सॉल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा हमें मिल सकते हैं। द रीज़न फॉर मल्टीपल सॉल्यूशंस इज द फ्लेक्सिबिलिटी in combining positive and negative numbers to reach the same total। For example, अभी हमने यहाँ पे किया था ना कि x + y जो है वो -6 है, अभी जो हमने यहाँ पे ग्रिड बनाई थी, तो उसमें x की वैल्यू मैं -1 -5 कर सकती हूँ, -6 मिलेगा। मैं -2 -4 कर सकती हूँ x और y की वैल्यू। देन मैं अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लूँ, मैं -7 + 1 करूँगी तब भी -6 आएगा, -8 + 2 करूँगी तब भी -6 आएगा। तो बहुत लंबी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है, बिकॉज कंबाइनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स कैन रीच द सेम टोटल। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को कंबाइन करके हम सेम टोटल पे पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लेसिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स 0 एंड सारे पॉजिटिव नंबर्स दैट आर इंटीजर्स। तो पॉजिटिव
Placing different combinations of positive or negative integers can result in the same sum for the border. So border sum हमारा क्या था, जो borders का sum था. तो अगर हम different arrangements लें, different पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ले, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको करके दिखाया, तो हमारे पास बॉर्डर सम सेम आ सकता है. सो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है. जितना मिसिंग नंबर होगा ग्रिड में उतना हम मल्टीपल वेज से उसको फिल कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है मेक अ बॉर्डर इंटीजर स्क्वायर पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स. तो आपको एक पजल बनानी है. आप कैसे भी पजल बना सकते हो. सो कैसे पजल बनाते हैं, देखो यही होता है ना हमारा, ये हमारा होलो होता है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना. सो आप कुछ भी पजल बनाओ. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ 4, यहाँ लिख देती हूँ -7 और मैं बोलती हूँ इसका बॉर्डर सम आप बनाओ -3 का. तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप कुछ भी करके ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. खुद ही आपको पजल बनानी है तो आप किसी भी तरीके से पजल बना सकते हो, कोई भी आप बॉर्डर सम दे सकते हो. बस एक बात ध्यान रखना कि जितनी मिसिंग वैल्यूज दोगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी जिसको आप चैलेंज कर रहे हो. जितनी आप कम मिसिंग वैल्यूज दोगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलेगी. ठीक है. तो यहाँ पे आई थिंक हमारा ये फिगर इट आउट जो है वो ख़त्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एन अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर्स जो है पेज नंबर 264 पे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग.